नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तीसरा पाठ चल रहा था अपना रहीमदास, जिनमें आपके नीति के दोहे हैं। इसका एक पार्ट हो चुका है। अगले पार्ट में ये जो ऊपर वाला दोहा है, रही मन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले लोग सब बांटे न ले है कोय, ये उसके अगले वीडियो में हो गया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा देखिए। दीन सबन को लखत हैं, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी यहाँ पर कहते गरीबों पर जो उपकार करता है, गरीबों पर जो दया करता है, गरीबों की जो सहायता करता है, उसको दीन बंधु यानी दिनों का बंधु यानी भगवान के समान दर्जा दिया है। रहीमदास जी कहता है दीन सबन को लखत है। दीन यानी गरीब, सबन यानी सभी को, लखत है, लखत यानी देखता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो सबकी तरफ देखता है कि कोई न कोई उसकी सहायता करे। दिन ही लखे न कोई, लेकिन उस दिन ही, लेकिन उस गरीब आदमी को लखे न यानी देखता नहीं है कोई यानी कोई भी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस गरीब की ओर नहीं देखता है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, कि गरीब आदमी सबकी तरफ देखता है लेकिन कोई भी व्यक्ति उस गरीब की ओर नहीं देखता। जो रहीम दिन ही लखे, रहीमदास जी कहता है जो व्यक्ति दिन ही यानी गरीब की ओर लखे यानी देखता है, वो दीन बंधु सम होए। दीन बंधु, दीन यानी गरीब, बंधु यानी मित्र, दीन बंधु यानी गरीबों का मित्र अर्थात भगवान, बहुप्रिय समास है यहाँ पर। दीन बंधु सम होए यानी दीन बंधु अर्थात भगवान के सम यानी समान हो यानी हो जाता है। अर्थात गरीब व्यक्ति सबकी ओर देखता है लेकिन कोई भी व्यक्ति गरीब की ओर नहीं देखता। रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति गरीब की ओर देखता है, उन पर दया करता है, उनका उपकार करता है, वह दीन बंधु अर्थात भगवान के समान होता है। अगला है दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु वसंत के माही। इसमें रहीमदास जी बताते हैं कि व्यक्ति बाहरी आवरण से या बाहरी सौंदर्य से सभी व्यक्ति एक समान लगते हैं, लेकिन जब तक वो बोलता नहीं है, उसके शब्द बाहर नहीं आते, तब तक उसके गुणों का पता नहीं चलता, उसके व्यवहार का पता नहीं चलता। अर्थात हमारे शब्द ही हमारे व्यवहार या हमारे गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही। रहीमदास जी कहते हैं यहाँ पर कोयल और कोए का उदाहरण देते हुए समझाया कि कोआ और कोयल दोनों रहीमन एक से यानी एक समान होता है, उनका रंग भी काला होता है, आकार भी लगभग बराबर होता है, यानी उनको देखकर पता नहीं लगा सकते कि ये कोयल है ये कोआ है। जो लो बोलत नहीं, जो लो यानी जब तक, बोलत नहीं यानी बोलते नहीं है, अर्थात कोयल और कोआ जब तक बोलते नहीं है तब तक दोनों एक समान दिखाई देते हैं। जान परत है काक पिक, जान पड़ते हैं यानी हमें ध्यान पड़ता है या हम जान सकते हैं कब, काक यानी कोआ, पिक यानी कोयल, कि हम जान पड़ते हैं कि ये कोयल है और ये कोआ है कब, ऋतु बसंत के माही, यानी जब बसंत ऋतु आती है तब हमें पता चलता है, हम जान सकते हैं कि कौन कोयल है और कौन कोआ है, क्योंकि बसंत ऋतु में कोयल मधुर वाणी में बोलती है जबकि कोआ कर्कश ध्वनि में काँव काँव करता है। अर्थात रहीमदास जी यही कहते हैं कि व्यक्ति जब बोलता है तभी उसके शब्दों से पता चलता है कि वह कितना ज्ञानी है, कितना गुणवान है। अगला है बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल, रेमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी बड़े बड़ाई यानी खुद की बड़ाई, खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। बड़ों ने बोले बोल, और कभी भी ऊंचे शब्दों में या बड़े बड़े वचन भी अर्थात घमंड पूर्वक, अभिमान पूर्वक शब्द भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा कब कहे, कि जो हीरा होता है बहुत महंगा होता है, मूल्यवान होता है, लेकिन वह कभी भी मुंह से बोलकर नहीं कहता है। क्या नहीं कहता है कि लाख टका मेरो मोल, कि मेरी जो कीमत है वो लाखों करोड़ों रुपए है। हीरा कभी, उस हीरे की जो कीमत होती है वो लाखों करोड़ों रुपए में होती है, लेकिन हीरा कभी भी मुंह से बोलकर नहीं कहता कि मेरी कीमत इतनी है, अर्थात वो कभी घमंड नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हमें भी घमंड न करते हुए कभी भी अभिमान पूर्वक शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगला है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो बिगड़ी हुई बात है, अर्थात जो बात कुछ गलत हमने बोल दिया है या कुछ बात बिगड़ चुकी है, गलत हो चुकी है, बने नहीं यानी उसको वापस सुधारा नहीं जा सकता। अर्थात हमारे मुंह से जो गलत शब्द निकल चुके हैं फिर हम उनको वापस सुधार नहीं सकते। लाख करो किनको है यानी लाख कोशिश कर लो, उसके बाद भी हम उन शब्दों को वापस सुधार नहीं सकते। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि फाटे दूध को यानी जो फटा हुआ दूध होता है उसको मथे यानी चाहे कितना भी उसको मथ लो, न माखन होए, लेकिन उनसे कभी भी माखन नहीं निकलता है। अर्थात फटे हुए दूध को चाहे कितना भी मथ लो उससे माखन नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार हमारे मुंह से निकले हुए शब्द उस जो एक बार निकल गए फिर लाख कोशिश करने के बाद भी हम उन शब्दों को वापस सुधार
नहीं सकते। अर्थात हमें सोच समझ कर या सुधार कर बोलना चाहिए। अगला है, विपत्ति भय धन ना रहे, जो रहे लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं, ज्यों रहीम भय बोर। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य में दुख पड़ता है, विपत्ति आती है, संकट आता है, तब जो धन होता है वह भी मनुष्य का साथ नहीं देता है। अर्थात विपत्ति भय यानी दुख आने पर या विपत्ति कष्ट आने पर धन ना रहे, यानी व्यक्ति के पास धन यानी धन पैसा भी नहीं रहता है। रहे जो लाख करोड़, यानी उसके पास जो लाखों करोड़ों रुपए थे पहले, वो भी जब उसके ऊपर विपत्ति आती है तो वो लाखों करोड़ों रुपए भी उसका साथ नहीं देते और उसको छोड़कर चले जाते हैं। कैसे साथ नहीं देते, उसको उदाहरण देकर समझाया है कि नभ तारे छिप जाते हैं, ज्यों रहीम भय बोर। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नभ यानी आकाश में तारे छिप जाते हैं, तारे छुप जाते हैं, कब, रहीम भय भोर, भोर यानी सुबह होने पर, कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है और सुबह होता है तो जो तारे हैं वो भी आकाश का साथ नहीं देते हैं और छुप जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य में विपत्ति आती है तो पैसा भी उसका साथ नहीं देता है और उसको छोड़कर चले जाते हैं। अगला है, मांगे घटत रहीम पद की तो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो तो बावने नाम। रहीमदास जी इसमें यह बताया है कि मांगना और मरना एक समान है। अर्थात हमें कभी भी किसी से कोई वस्तु मांगनी नहीं चाहिए। कि मांगे घटत रहीम पद, रहीमदास जी कहते हैं मांगे यानी मांगने से, घटत यानी घटता है, पद यानी महत्व, कि कोई भी वस्तु मांगने से हमारा महत्व घट जाता है। कितो करो बड़ी काम, भले ही अपन ने कितना भी, कितो करो यानी कितना भी किया है, बड़ी काम यानी बड़ा काम, आपने कितना भी बड़ा काम क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आपने किसी से कुछ चीज़ मांग ली, कोई वस्तु मांग ली, तो आपका महत्व, आपका पद जो है कम हो जाता है, महत्व घट जाता है। उदाहरण देकर समझाया कि तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम, कि तीन पैग, पैग यानी कदम, वसुधा यानी धरती करो, करो यानी माप लिया, कि 3 कदम में पूरी धरती को माप लिया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने, राजा बलि ने एक यज्ञ किया था इंद्रासन प्राप्त करने के लिए। जब वो इंद्रासन प्राप्त करने ही वाला था, उसका यज्ञ संपूर्ण होने ही वाला था, और राजा बलि उसकी परीक्षा लेने गए और वामन अवतार धारण करके गए, छोटे बन के गए एकदम, और जाकर के कहा, हे राजा बलि मुझे कुछ दान दीजिए। तो राजा बलि ने कहा, क्या चाहिए? ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे वो। तो उन्होंने कहा, मुझे बस केवल 3 कदम जमीन चाहिए। तो घमंडी बलि ने कह दिया, अरे बस 3 कदम, तुम तो, राजा बलि ने सोचा ये तो बहुत छोटे हैं, 3 कदम में क्या जमीन लेंगे, चलो 3 कदम में जमीन आपको दे देते हैं, ले लीजिए। तो वहीं भगवान विष्णु ने वामन अवतार जो धारण किया होता, अपना रूप विशाल विराट किया, 1 कदम में पूरी धरती नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आसमान माप लिया। बोले राजा बलि, तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए कहा, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने राजा बलि के सिर पर अपना कदम रखा तो राजा बलि पाताल लोक में चले गए। तो इतना बड़ा काम किया था कि 3 कदमों में पूरी धरती को माप लिया, पूरी आकाश को माप लिया। तो भी बावने नाम, बावने यानी बावना, बौना जिसको कहते हैं, नाम यानी नाम, तो भी आज हम भगवान विष्णु के उस अवतार को वामन यानी बौना ही कहते हैं। यानी बौना, जैसे जो ओछा नाम जिसको कह सकते हैं, कम महत्वशाली जो नाम हो, बौना जिसको कहते हैं। तो इतना बड़ा काम किया था कि उन्होंने 3 कदम में पूरी धरती को माप लिया, फिर भी आज उनको बौना ही कहा जाता है। अर्थात हम चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों न कर ले, लेकिन जब हम किसी से कुछ वस्तु मांग लेते हैं तो हमारा मान सम्मान कम हो जाता है। भगवान विष्णु ने भी जो वामन अवतार धारण करके राजा बलि से जमीन मांगी थी, इसलिए उनका महत्व कम हो गया और आज उनको बौना ही कहा जाता है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। कि मान सहित विष खाए के, मान सहित यानी मान सम्मान के साथ, विष यानी जहर, खाए के यानी खाकर भी, शंभु यानी शिव, भय यानी हो गए, जगदीश यानी पूरे जगत के ईश यानी जगत के संसार, बिना मान अमृत पिए, और बिना मान मनवार या बिना मान सम्मान अमृत पीकर भी जो राहु है उसने कटायो शीश यानी सिर कटवाना पड़ा। अर्थात हमें कहीं भी कोई भी कार्य मान सम्मान के साथ करना चाहिए। कहीं किसी के घर जाना हो, कुछ भी कोई चीज़ ग्रहण कर लियो तो मान सम्मान के साथ करना चाहिए। कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, के मान सम्मान के साथ जहर खाकर भी भगवान शिव मरे नहीं और वो पूरे संसार के भगवान कहलाए, और बिना मान अमृत पिए, और बिना मान सम्मान के अमृत पीने के बाद भी उस राहु को अपना सिर कटाना पड़ा था। अगला है, रईमन जीवा बावरी कई गई सरक पताल, आपो तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी जो ये जीवा यानी जीभ है वो बावरी यानी बावली है, बावली यानी पगली, कही गई यानी कह गई, सरक पाताल, सरक पाताल मतलब कुछ भी, अच्छा बुरा, सरक पाताल का अर्थ यहाँ अच्छा बुरा ले सकते हैं। कि रईमन जीवा बावरी कही गई सरक पाताल, रहीमदास जी कहते हैं कि हमारी जो जीभ है वो बावली है, कही गई सरक पाताल यानी कुछ भी अच्छा बुरा कह के
क्या है, आपू तो कहीं भीतर रही, आपू तो यानी स्वयं तो, कहीं यानी कहकर भीतर रही यानी अंदर चली गई। हमारी जीभ जो होती है वो कुछ भी कह के अंदर चली जाती है। और जुत्ती खाद कपाल, और जब हम कोई बुरा बोल देते हैं तो जुत्ती खाद यानी जूते कौन खाता है, कपाल यानी सिर, अर्थात हमारा जो सिर है वो सजा पाता है और जीभ जो है वो कुछ भी भला बुरा कहकर अंदर चली जाती है। अर्थात हमें जीभ से हमेशा मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। अमृत ऐसे वचन में रईमन रिस की गांस, जैसे मिश्रू में मिली निरस मांस की फांस। यहाँ रहीमदास जी कहता है कि हमें हमेशा अमृत रूपी वचन बोलने चाहिए। उन अमृत रूपी वचनों को बोलते बोलते कभी भी बीच में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब क्रोध आता है उन अमृत रूपी वचनों के बीच में तो सारे अमृत रूपी वचनों का महत्व भी खत्म हो जाता है। कि अमृत ऐसे वचन में रईमन रिस की गांस, रिस यानी रीस कहते हैं ना उसको, रीस आ गई, रीस यानी क्रोध, गांस यानी गांठ। कि अमृत रूपी ऐसे जो वचन होते हैं उनके बीच में कहीं से भी अगर थोड़ा क्रोध झलक जाए तो उन सारे अमृत रूपी वचनों का महत्व कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे मिश्रियों में मिली, जो मिश्री होती है, मीठा उसका स्वाद होता है, मिश्री जो होती है उसमें उसका स्वाद मीठा होता है, खाते हैं तब, लेकिन मिली नीरस मांस की फांस। लेकिन उस मिश्री के अंदर यदि कोई नीरस, नीरस यानी जिसमें रस नहीं हो, बांस जो बांस का पेड़ होता है, फांस यानी तिनका, कि जिसमें बांस का कभी कभी मिश्री में छोटे छोटे कोई बांस के तिनके आ जाते हैं, नीरस, उनमें कोई रस भी नहीं होता, फीके होते हैं वो क्या करता है, उस पूरे मिश्री के स्वाद को ही, उसके स्वाद मिश्री के महत्व को खत्म कर देते हैं। अपन मिश्री खा रहे हैं, अच्छे से मीठे लगती है, लेकिन बीच में जब वो तिनका आ जाता है तो उस मिश्री का कोई मजा नहीं रहता था, उसका महत्व चला जाता है। ठीक उसी प्रकार अमृत वचन तो होते हैं, लेकिन उनमें अगर थोड़ा सा भी क्रोध हो तो उन अमृत रूपी वचनों का पूरा महत्व नष्ट हो जाता है। अर्थात हमें हमेशा बिना क्रोध के अमृत रूपी वचन बोलने चाहिए, या हमारे शब्दों में कभी भी क्रोध नहीं झलकना चाहिए। ये लेसन आपके पूरा आप कठिन शब्दार्थ देखिएगा, प्रश्नोत्तर नहीं करें आप, बस केवल इनमें से कोई या 2 या 3 दोहों के पूरे पाठ में से आप सप्रसंग व्याख्या करें और बाकी के हिंदी अनुवाद जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।